सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा आप जैसे ज़्यादातर कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन या एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आप जैसे जातकों को सबसे ज़्यादा सूटेबल और स्टेबल लगने वाला रहता है। इसीलिए जॉब में जब तक हाई पोस्ट अथॉरिटी तक ना पहुंच जाए या फिर कोई इंडिपेंडेंट वर्क एज अ बिजनेस लाइफ में ना किया जाए, तब तक परफेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा पुश करना चाहिए हाई पोस्ट अथॉरिटी या मैनेजमेंट लेवल तक और अच्छा पहुंचने के लिए, जिसके कारण आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली आपको करियर में भी स्टेबिलिटी आने लग जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो यहाँ पर बात होती है वो ये होती है कि आप जैसे ज़्यादा तक जल्दबाजी में थोड़ा गलत निर्णय ले जाते हैं। इसीलिए पेशेंस या दूरदर्शिता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो डिसीज़न ले रहे हैं वो एटलीस्ट परफेक्शन के साथ देखने को मिले। अब क्या होता है, जो इंस्टेंट सिनेरियो है या फिर किसी भी बात से अगर आप मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड हो गए, तो डेफिनेटली अब वो काम आप करेंगे बिना सोचे समझे। तो ये चीज़ शॉर्ट टर्म बेसिस पे बेनिफिट दे देता है, थोड़ी सेटिस्फेक्शन दे देता है, पर लॉन्ग टर्म बेसिस में थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कोई भी डिसीज़न ले तो थोड़ा सोच विचार के और दूरदर्शिता रख करके ही लेना सही रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं और फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी होता है, यानी अपनी खुशियों को, डिज़ायर को सेक्रीफाइस कर देते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो ज़्यादा कोई बेसिक डिफरेंस है नहीं। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के खुद के दम पर काम करके, और एक प्रकार से देखा जाए तो पावर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप जैसे ज़्यादा तक आगे बढ़ने वाले रहते हैं। तो चाहे कुछ भी होता है हो जाए, अपने इज्जत सम्मान में कभी भी आँच ला देने वाले नहीं देखने को मिलते हैं। और ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारें तो और अच्छे नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी के चांसेस लाइफ में आपके बनेंगे। फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सेकंड फिंगर की तरफ है, जो थोड़ी वैराग्य की भावना देता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा रुझान ध्यान देना या एक प्रकार से एकांत प्रिय स्वभाव रहना। धार्मिक क्रियाकलापों में मन भी फिर अच्छा लगता है। और वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट यहाँ पर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। चाहे रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन आप सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा अच्छी है। तो ये बोली में मिठास और आकर्षित व्यक्तित्व के साथ साथ थोड़ा सा झुकाव भी व्यक्तित्व में दे देता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार झुक भी जाते हैं और अपना काम निकलवाने में माहिर भी रहते हैं। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारने बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देगा। थंब का साइज शॉर्ट है, यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो आप जैसे जातकों को टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ज़्यादा पसंद होता है। इसीलिए पेशेंस लेवल एकदम ज़ीरो होता है, इतना ज़्यादा वेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि रिजल्ट की चाहत भी ज़्यादा होती है। अब अगर आपके काम की बात है या मन मुताबिक काम कोई भी बात है, तो आप उसमें बड़े इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें करेंगे, कूल काम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत भी आपके एक प्रकार से मतलब से वो काम ना रहा या वो बात ना रहा, या एक प्रकार से उसमें आपका थोड़ा बहुत भी मन नहीं लगा, तो ऑटोमेटिकली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और
इरिटेशन उसके कारण भी आएगा जब आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई काम ना हो रहा हो। तो इसीलिए जो पेशेंस होता है या जो एक प्रकार से सहन शक्ति होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इस कंडीशन में हनुमान जी की आराधना करना ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जितने भी जो फीचर्स है ये एक्टिव मार्स को इंडिकेट करता है, ये सारे के सारे युद्धात्मक गतिविधि को दर्शाता है। इसीलिए मंगल की आराधना करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना इन सारे दोषों से मुक्त करता है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब साइड में हटता है और लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी, मेंटल पीसनेस सब चीज़ बेस्ट आने लगती है। और वैसे भी आपके हाथ में हाफ यव सिंबल भी है, ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो इस कारण से सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर अच्छा देखने को मिलता है। बस कंडीशन यही है कि मेडिटेशन रोज़ करना रहता है या धार्मिक रहना होता है। पाम के साइज़ की उसमें बात की जाए तो पाम का साइज़ प्योर लंबाई में यहाँ इंडिकेट हो रहा है, जिसके कारण ये आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड है। तो ऐसा गुरु पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है। सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, सुख सुविधाएं जीवन में हर तरह के पर्याप्त रहेगी, नॉलेज अच्छा ये देने वाला रहेगा। साथ ही साथ ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी देता है, समाज में पद प्रतिष्ठा अच्छी देने वाला रहता है। तो इसलिए ऐसा गुरु बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो इसलिए कहीं से कहीं तक जुपिटर ख़राब नहीं है, जो अर्निंग भी परफेक्ट लाइफ में देगा, प्लस प्रॉपर्टी भी लाइफ में अच्छी देगा, क्योंकि स्क्वायर के साइन आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी दिलाते हैं यहाँ पर गुरु पर। तो इसीलिए ये साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। तो इस कारण से ये यहाँ पर आपको अच्छा मेहनती स्वभाव भी देने वाला रहेगा। फेड लाइन के ऊपर यहाँ बात किया जाए तो फेड लाइन आप देखेंगे तो आपको मून के एरिया से फेड लाइन निकल रहा है और एक लाइफ लाइन से कनेक्ट होकर निकला है। ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है और इस प्रकार की जब फेड लाइन रहती है तो पार्टनर के आने के बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करने लग जाता है आप जैसे जातक। इसीलिए आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी होता है। अभी आपका एज अराउंड 34 है और करेक्ट 34 और 5 के बीच में ही आपके फेट लाइन में यहाँ पर चेंजेस अडॉप्ट हो रहे हैं। ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि फेट लाइन टूट रहा है, इसमें और मल्टीपल्स लाइन हल्के से आकर के जुड़ रही है। जब इस प्रकार से फेट लाइन जुड़ती है तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। तो इट मीन्स डेफिनेटली 1 ईयर के अंदर आपके लाइफ में करियर में प्रमोशन होने वाला है, ये आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और इस प्रमोशन के बाद ये रहेगा कि जितनी भी फेट लाइन है, अब आप देख सकते हैं कि पहले फेट लाइन कितनी ज़्यादा ब्लर होकर के फेल करके चल रही है, लेकिन जस्ट 36 अराउंड एज के बाद में 36 से ही आपकी फेट लाइन में एक प्रकार से गाढ़ापन आ गया है, स्ट्रॉन्ग हो गई है फेट लाइन। और फिर उसके बाद एक और बार इसमें फेट लाइन में चेंजेस हुआ है और ये उम्र तकरीबन हो जाएगा आपका 41 और इसके बाद फिर जो है स्ट्रॉन्ग आपकी फेट लाइन रिकमेंड होते हुए सैटर्न तक पहुँचा है। 100% चांसेस हैं फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ आने के भी और करियर में ग्रोथ होने के भी। और सबसे जो मेजर ग्रोथ और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होगा वो 41 के एज में आपको देखने को जस्ट मिलेगा, 41 से 43 के एज के बीच में। और ये रेखा सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुंची है। इट मीन्स फुली लाइफ से आप सेटिस्फाइड भी रहने वाले रहेंगे, जितने ड्रीम डिज़ायर हैं सब कंप्लीट होगा। यहाँ पर भी देखें तो मल्टीपल्स आपकी सैटर्न लाइन अवेलेबल है। इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग सैटर्न लाइन बुढ़ापा बहुत अच्छा देती है, यानी आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और सुख भी मिलेगा बच्चों से ही नहीं बल्कि ओवरऑल लाइफ में भी सुख में कोई कमी नहीं रहेगी, ना ही मनी में। इस सैटर्न के ऊपर अगर कुछ नेगेटिव बात है तो वो है यहाँ की आड़ी रेखा। हालांकि ये यहाँ पर जो आड़ी रेखा चल रही है ये आपकी सपोर्टिव लाइन है, सपोर्टिव हार्ट लाइन है, लेकिन ये क्या कर रही है, ये इमोशनली थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएट करेगा, जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, नेगेटिव थॉट्स आना, बेफिजूल की चिंताएं होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो इस कारण से इंटरनल पीसनेस मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है। सैटर्न के रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें ठीक हो जाता है, लेकिन इससे क्या होता है कि जो मूड स्विंग होता है उसमें करियर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए करियर को लेकर के कभी भी सेटिस्फेक्शन जल्दी मिल ही नहीं पाता है। अब जैसे सन माउंट के ऊपर भी देखें, पूरा प्रोमिनेंट बहुत सही ये रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका सन माउंट और सन लाइन, लेकिन एक रेखा काट के गई तो ये पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद देगा। कार्य क्षेत्र में अपने ही लोगों के साथ धोखा मिलना, मिसगाइड मिसयूज़ होना, या थोड़ा सा ट्वेंटिक वे में बातचीत किसी ना किसी पर्सन से होना कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव होना या कोई ना कोई पिंच करते रहता है। तो ऐसे करके थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ ये दे देता है। बट नो वरीज, सैटर्न के कुछ सेवरल रेमेडी करने होंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाने वाली रहेगी। सन माउंट पॉजिटिव इसलिए है आपका क्योंकि यहाँ पर यशस्वी योग का चिन्ह है। जब इस प्रकार से वी सिंबल जैसी इतनी पॉजिटिव साइन हो तो ऐसे जातक अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छा अपने लाइफ में बना पाते हैं, पिता के सुखों को यानी नाम ख्याति को भी बढ़ाते हैं और खुद भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी के रूप में उभर करके आते हैं।
अब यहाँ पर जो डिफ़िकल्टीज़ है सन लाइन के ऊपर, तो वो है आपका वी सिंबल की आकृति होना। वी सिंबल की आकृति हमेशा करियर के रिगार्डिंग जो है कन्फ्यूज़न देता है, करें कि नहीं करें। कोई भी डिसीज़न लेंगे हमेशा कन्फ्यूज़न आएगा, करें कि नहीं करें। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़ेगी ही, जो आपको आकर के हेल्प करेगा कि आप ये डिसीज़न लीजिए, ये काम करिए, तब आपके जाकर के वो काम करेंगे। बस ये थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होता है, बट नो वरीज़, सन एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी काम अपने हाथ में लेंगे इतना अच्छा काम करेंगे या इस वजह से करेंगे कि बहुत अच्छा नाम अर्जित कर पाएंगे, और ये अच्छे खासे पावर अथॉरिटी को भी दर्शाता है। आपका स्कोप मरकरी लाइन के द्वारा बिजनेस में बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी बेशक माउंट वीक है, जब मरकरी माउंट वीक होता है तो थोड़ा ये कम्युनिकेशन स्किल में हिचकिचाहट, घबराहट दे देता है। अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट होती है, स्टेज फियर भी देता है। बट यहाँ पर जो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत अच्छे हीलर और एक प्रकार से बहुत अच्छे सिंपैथेटिक नेचर के सामने आते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, आपसे अपना दुख दर्द साझा करना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पसंद आएगा ये आदत, ये जो क्वालिटी है आपके अंदर। तो इसीलिए ये बिज़नेस में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाता है। ये मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और ओवरऑल देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन आपके हाथ में जो है वो पूरे पाम में आपके मरकरी लाइन ही है। मरकरी लाइन जब स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा ये मैथमेटिशियन वे भी व्यक्ति को बनाता है, कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी देता है, क्योंकि मरकरी कारक इंटेलिजेंसी का है। जितना भी एग्रेशन हो जाए, जितना भी कुछ हो जाए, हाथापाई नहीं करेंगे, बोलेंगे चलो आओ शांति से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि नेचर में ही वो होता है, मरकरी पूरा आ जाता है। तो इसीलिए बिजनेस किसी भी प्रकार का करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल यहाँ रहने वाला रहेगा। हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को, माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को भी दर्शाता है। अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी देता है। यहाँ पर हार्ट लाइन जस्ट सेटन पर रुकी है, बट ओवरलैप करके गुरु से कनेक्टेड हुई है, जिसके कारण ये थोड़ा सा इमोशनल नेचर आपके अंदर ज़्यादा देगा, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इमोशन सेंटिमेंट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ा देता है। ऑनेस्ट लॉयल नेचर को ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन में आप देखेंगे कि माइंड लाइन में एक आइलैंड का आपका फॉर्मेशन एक यहाँ है, दूसरा आइलैंड का फॉर्मेशन उसके पहले बना है जस्ट, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपको उम्र 18 से लेकर के पहला वाला जो है उम्र 24 तक है, जो दूसरा वाला यहाँ पर बना है वो करेक्ट उम्र 27 में है। ये जो पीरियड रहा है लाइफ का, एक्सट्रीम वर्स्ट पीरियड आपके जीवन में रहा है, क्योंकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस और मल्टीपल टेंशन्स, एंजाइटी, बेफिजूल की जीवन में भागा दौड़ी, सब चीज़ एक्सपीरियंस इन दोनों एजेस में आपने किया है। 27 से 29 का पीरियड है सेकंड वाला, और इन दोनों एजेस में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रेशर और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को घेरा हुआ आपने महसूस किया है। लेकिन उसके बाद भी आपका माइंड लाइन रिस्पॉन्ड इतना अच्छा किया है यहाँ पर, क्योंकि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पर स्ट्रेट माइंड लाइन हमेशा पॉजिटिव मेंटेलिटी के अंतर्गत और स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटेलिटी के अंतर्गत आती है। पॉजिटिव तो कम हो गया यहाँ पर, क्योंकि आड़ी रेखा सेटन पर है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट इस वेव से हो गया क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन यहाँ पर अच्छे खासे नॉलेज को, अच्छे खासे सहन शक्ति मतलब प्रेशर झेलने की कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। इसीलिए लाइफ में चाहे जितना भी ट्रबल, प्रॉब्लम, कितना भी कुछ दिक्कत परेशानी क्यों ना आ जाए, आप जैसे जातक कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने वाले और हार भी नहीं मारने वाले देखने को मिलते हैं। और माइंड लाइन भी एकदम स्ट्रेट है, जो एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ साथ अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करने लग जाता है, एनालिसिस कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इस कारण से छोटे से छोटे, पुराने से पुराने बातें भी आपको परफेक्टली यहाँ याद रहेगी। तो ये जो माइंड लाइन है एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट देता है करियर में, बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप जिसे जब तक ले लेने वाले रहते हैं अपने ऊपर। और देखा जाए तो ये अर्निंग भी बहुत परफेक्ट जनरेट करके देगा। बहुत अच्छी माइंड लाइन है ये, बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ आपको अभी आने वाले समय में देगा। और वैसे भी अराउंड 36 के बाद तो मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन्स भी निकल रही हैं यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली आप खुद के दम पर बिजनेस यहाँ पर डिसीजंस बिजनेस के रिगार्डिंग भी लेना स्टार्ट करेंगे, और ग्रोथ ऑटोमेटिकली लाइफ में देखने को मिलेगा आपको। जस्ट बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के विषय में भी, तो लाइफ लाइन में भी अप्रॉक्सीमेटली आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ निर्धारित नहीं हो रहा है, लेकिन एक सपोर्टिव लाइन चल रही है। ये जो एज रहा है उम्र 18, इसके बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आपके आया है। उसके पहले तक कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं थी। 18 के बाद से लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जो कि अच्छे करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर
एक शाखा निकल के शुक्र के तरफ भी झुका हुआ है, जो कि फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छी देता है। तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। बट लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो कुछ मल्टीपल स्ट्रेसेस लाइन्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। लाइफ लाइन में तो सिर्फ एक ही काटा हुआ है, उम्र तकरीबन 25 से 27 के मिड में। आपके फेट लाइन के ऊपर ये काट रहा है उम्र 37 में और एक उम्र तकरीबन 40 में। इन दोनों एजेस में मनी लॉस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, इसीलिए कोई भी नया काम करने से पहले अच्छे से प्रिकॉशंस रखना है इन दोनों एजेस में। और फिर उसके बाद हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन निकली है, ये सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण खुद के एफर्ट्स, मेहनत से आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सारे ड्रीम डिज़ायर अचीव कर पाएंगे। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहते हैं। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है, थोड़ी कामुकता ज़्यादा देगा, बट परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देगा। प्रॉपर्टी के योग भी आपके 36 के एज के लमसम में है, उसके बाद में ही है, 36 के बाद में है, और फुली लग्जरियस लाइफ रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। शुक्र आपको अच्छा हेल्थ भी एवन ऑन देगा। केतु के ऊपर देखा जाए तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, खुद से आप जैसे जातक बात करना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग से ज़्यादा लाभ मिलता है, और वैसे भी मून लक लाइन हाथ में तो बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटीज़ आती ही हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो वो उसमें भी कोई कमी नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही, क्योंकि मन का कारक ही है भाग्य रेखा, तो इससे ज़्यादा तक मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी हो पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ जो चंद्र का क्षेत्र है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, लेकिन चंद्र के क्षेत्र पर भी क्या है कि हल्की सी आड़ी रेखा है, तो ये थोड़े एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ को भी दर्शाती है, नर्वसनेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत क्लियर कट है, पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। अभी सन के ऊपर सारे साइंस क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका प्रेडिक्शन दे पाना अभी थोड़ा सही नहीं रहेगा। बाकी इन फ्यूचर अगर स्क्वायर के साइन अच्छे खासे दिखने लग जाए आपको, तो ये बर्थ प्लेस से दूर यानी फॉरेन लैंड में खुद के प्रॉपर्टी को भी दर्शाएगा। फिर जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम के विषय में, लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ फेट लाइन रुक रुक करके चल रहा है, जिसके कारण कोई भी काम में कंटिन्यूटी नहीं होता है। परंतु डोंट वरी, ये आपका लेफ्ट पाम, इसका इंडिकेशन या इसका जो प्रभाव है वो लाइफ में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहने वाला है। लेफ्ट पाम को चेक ही इसलिए किया जाता है कि आप अभी जो अपने जीवन में कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो लेफ्ट पाम बताते हैं कि आप जीवन में क्या लाए थे, राइट पाम ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं जिसके कारण क्या मिलेगा। तो लेफ्ट पाम अच्छा नहीं है, राइट पाम अच्छा है, इट मीन्स आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए लाइफ में हर वो चीज़ मिलेगी जिसको आपकी चाहत है, जिसकी आपको चाहत है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।